प्रैक्टिकल होम्योपैथी। मैं हूँ डॉक्टर संजीवनी और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जितने भी सवाल आप मुझे पूछते हो, फिर चाहे वो कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर रहे हो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछो, तो उन सारे सवालों के जवाब एक एक वीडियो बना के मैं यूट्यूब के ज़रिए सबके साथ शेयर करूँ ताकि सबको फ़ायदा हो सके। तो आज जो सवाल 3-4 सवाल मैंने सिलेक्ट किए हैं वो काफ़ी बार मुझे पूछे गए हैं कि क्या प्रेगनेंसी में होम्योपैथी वाकई में सेफ़ दवाई है? क्या वाकई में होम्योपैथी से फ़ायदा होगा प्रेग्नेंट लेडी को, जो भी उनके सिम्टम्स है, वॉमिटिंग है, बहुत बहुत ज़्यादा उनको एसिडिटी वगैरह है तो। तीसरा ये सवाल होता है कि कौन सी दवाई देनी चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को उनके एलिमेंट्स के लिए, और चौथा सवाल होता है कि भाई कौन सी पोटेंसी देनी चाहिए। तो वन बाय वन हम लोग उनके आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट ये था कि क्या सच्ची में होम्योपैथी सेफ़ है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। तो देखिए, एज अ साइंस होम्योपैथी इज़ बेस्ट। अगर आप पोटेंसी बराबर सिलेक्ट करते हैं, अगर आप बराबर दवाई देते हैं तो उसका तो साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, उसका एग्रेवेशन भी नहीं होगा, क्योंकि आपने सोच समझ के अपने कंडीशन को देख के एक्चुअल दवाई एक्चुअल पोटेंसी में दिया। अगर आपने पोटेंसी गड़बड़ कर दिया तो हो सकता है दिक्कत बढ़े। तो इसलिए जब आपको लगता है कि हाँ सही दवाई दे रहा हूँ मैं, सही से मिनिमम सेलेक्ट किया है, सही एक्यूरेट पोटेंसी में दिया है, तो उनको दिक्कत नहीं होगा। तो येस, यू कैन क्लेम इट इज़ सेफ़, यू कैन टेक इट। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को ये कंसर्न रहता है कि प्रेगनेंसी में क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते, आपको पेन किलर नहीं खाना है, आप कोई और दवाई नहीं ले सकते। तो अगर वो पेशेंट प्रेग्नेंट रहने से पहले से आपके पास क्रॉनिक इशू के लिए दवाई ले रहे हैं, तो दे विल हैपन टू आस्क यू कि क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ दवाई, या फिर डिलीवरी के बाद फिर से कोर्स कंटिन्यू करना है। तो आप उनको बोल सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये मेडिसिन सेफ़ है, यू कैन टेक दिस। और आप उनको ये भी बोल सकते हो कि यू कैन कंसल्ट दिस विथ योर डॉक्टर, वो भी बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला तो आंसर हो गया। दूसरा ये है कि सेफ़ होने के लिए पोटेंसी करेक्ट होना चाहिए। तो पोटेंसी क्या होना चाहिए? देखिए, पोटेंसी अगर आप ज़्यादा दोगे तो वो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो मेक श्योर कि आप लो पोटेंसी सिलेक्ट कर रहे हो, आप 30 पोटेंसी देना प्रिफ़र करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी दवाई मतलब दवाई तो सिलेक्ट कर ली पर क्या पोटेंसी देना है, तो आप 30 पोटेंसी दे सकते हो। ज़्यादा बार बार रिपीटेशन मत करवाओ। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये था कि कौन सी दवाई देनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि गायनेक ऑप्स में जो मटेरिया मेडिका हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें जितने भी ड्रग्स थे क्या वही देने चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी आप यूट्यूब के चैनल पे अपना देख रहे हो कि केस लो और फिर दवाई सिलेक्ट करो। तो देर इज़ अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन इन पीपल कि क्या करना चाहिए। क्या सीपिया देना चाहिए, क्या मतलब इतना टाइम से जो पड़ी है दवाइयाँ वो देनी चाहिए, या फिर जो इंडिकेट कर रहा है केस लेने के बाद वो देना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप सिर्फ सिम्टम को देख के दवाई दोगे तो कोई भी कंडीशन है पेशेंट की, तो वो सिर्फ हो सकता है कि आप पैलिएट करो, क्योर ना करो। और प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, ज़्यादातर ड्यू टू इमोशनल डिस्टर्बेंसेस सिम्टम्स आते हैं। ज़्यादातर वॉमिटिंग भी इमोशनल बेस ही होता है उसका। देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स आपको मिलेंगे, अगर आप एक ट्रू ऑब्जर्वर हो तो, जो लोग दवाई खा के या ट्रीटमेंट करवा के प्रेग्नेंट होते हैं ना, उनमें वॉमिटिंग नहीं होती ज़्यादातर, क्योंकि दे आर सो विलिंग एंड दे आर ट्राइंग सो हार्ड टू गेट कंसीव। तो उनमें ये वॉमिटिंग का सिम्टम नहीं आता। अगर वॉमिटिंग एक्सेसिव वॉमिटिंग है तो यू मस्ट सी टू इट कि क्या डिस्टर्बेंस है मेंटल लेवल पे उस पेशेंट को, ये आप देखो। क्योंकि वॉमिटिंग मतलब क्या, देखो ना कि निकल रहा है बाहर का, खाया हुआ हजम नहीं हो रहा है, शी इज़ वॉमिटिंग इट आउट। सो इट इज़ नॉट अ थंब रूल कि प्रेग्नेंट हो तो 3 महीना वॉमिटिंग होगा ही। इफ़ द लेडी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ वेरी प्लेजेंट एंड शी हैज़ एक्सेप्टेड दिस प्रेगनेंसी सो वेल, तो उसको शायद कोई सिम्टम भी ना आए।
पर अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग है तो मेक इट अ पॉइंट दैट यू टॉक टू हर एंड आस्क कि क्या दिक्कत है। क्या आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ये टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए था। दिस इज़ सो क्रूशियल यू नो। अगर ऐसा है और उन्होंने आपसे बात की और आपने एक्चुअल सिमिलिमम दे दिया उनको, तो यू विल सेव हर, यू विल सेव द चाइल्ड। कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कंटिन्यू डिप्रेशन स्टेट है लेडी का, तो उसके वजह से बेबी का हेल्थ अफेक्ट होता है। उसको तो फिजिकल सिम्टम आ ही रहा है वॉमिटिंग का और कोई और सिम्टम, पर बेबी का हेल्थ भी अफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम रोक सकते हैं अगर हम प्रॉपर केस लें। तो कोई भी जो दवाई आपको प्रॉपर केस टेकिंग के बाद वेल इंडिकेटेड सिमिलम लगता है वही उसको क्योर करेगा। जो आपने पढ़ाई में पढ़ा है कि ये दे दो, फलाना दे दो, ढिमका दे दो, तो वैसा मत करो। मैं सिम्टम के बेसिस पे मत दूँ कि एक्सेसिव वॉमिटिंग है सो गिव दिस, excessive acidity है तो give that. Do not do that. First take the case properly and then give the medicine. It will always prove beneficial to your patient, and mark my words, you will save her and the whole family a lot of trouble. So मेरी ये कोशिश है कि always implement this what you are learning and then you will find the result. और फिर आप बिलीव करोगे कि हाँ, ये जो सीख रहे हो ये सच्ची में ट्रूथ है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ तो बिलीव कर लो, मैं बोल रही हूँ कि इम्प्लीमेंट करो ताकि आप अपने आप बिलीव करने लगोगे, है ना। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में लिखो कि अभी आप को समझ में आया कि प्रेगनेंसी में कैसा केस टेकिंग लेना है। मुझसे ये भी शेयर करिए कि आपने प्रेगनेंसी में क्या इससे पहले दवाई दी है, कौन सी दी है, कैसे क्योर किया है। आई ऑलवेज फील हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स एंड टू रीड योर क्वेश्चंस, क्योंकि अच्छा लगता है कि हाँ भाई आपके ये क्वेश्चंस है तो बाकी के लोगों को भी यही क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।